नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्याय प्रणाली विच फोरेंसिक विज्ञान जांच नूं एकीकृत करन ते दिता जोर। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा ने देश के 140 करोड़ नागरिकों नूं मान दिता है। पंजाब पुलिस ने जाली दस्तावेज़ां दी वरतों नाल जारी 1,08,000 तो वध सिम कार्डां नूं ब्लॉक करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजियां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेडां दा वर्चुअल माध्यम राहीं कीता उद्घाटन। कहा कि पिछले 9 सालां विच देश विच खेडां दा नवां युग शुरू होया है। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुवाहाटी कैंपस का नींह पत्थर रखिया। इस मौके एक समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां दोष सिद्ध करन लई न्याय प्रणाली नाल फोरेंसिक विज्ञान जांच नूं एकीकृत करन दे महत्व ते जोर दिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम ਅਤੇ पूर्व उत्तर सूबिਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 100% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। गृह मंत्री ने कहा है कि देश फोरेंसिक विज्ञान के खेत्र में तरक्की कर रहा है ते कुछ सालों में देश में सब तो वध गिनती में फोरेंसिक विज्ञान माहर होंगे। उन्होंने कहा कि जद तक विज्ञानिक ढंग नाल जांच नहीं की जाती उदों तक किसी भी अपराधी नूं सज़ा नहीं दी जा सकती। अपराधी नूं सज़ा देने लई फोरेंसिक विज्ञान पूरे सबूत प्रदान कर सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योग आगुआं नूं नवाचार ढंग तरीकिਆਂ राਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ इंडियन इंडस्ट्री के सालाना सैशन ਨੂੰ संबोधन कर रहे सन। रक्षा मंत्री ने जोर दे के कहा कि अज के युग में सुरक्षा समीकरण तेज रफ्तार नाल बदल रहे ने अते देश आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग अते जेनेटिक्स वर्गे खेत्रां विच तकनीकी तरक्की ते पहला नालों ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे ने। उन्होंने इस नूं टैक्नोलॉजी की दौड़ विच पिछे ना रह जाण दी चुनौती दे नाल अपनी पछाण बनाउण दा मौका दस्सिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अज नवीं टैक्नोलॉजियां ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 यूनिकॉर्न ने। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत INS से पहली बार रात वेले MiG-29K दी नाइट लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने इस नाइट लैंडिंग नूं एक इतिहासिक उपलब्धि दस्सिया है, नाल ही अपने आत्मनिर्भर होने का एक संकेत भी दस्सिया है। नौसेना ने कहा है कि यह सफल परीक्षण नौसेना के पायलटां ते होर अमले दी वचनबद्धता नूं प्रगटाउंदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना ने इस उपलब्धि दी वधाई दित्ती है। उन्हां ट्वीट किया कि INS विक्रांत MiG-29K दे पहले नाइट लैंडिंग परीक्षण नूं कामयाबी नाल करन लई भारतीय नौसेना नूं वधाई। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मौजूदा खेती साल 2022-23 विच 3,305 लाख टन तो वध अनाज का उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अनाज उत्पादन पिछले साल 2021-22 के मुकाबले 149.18 ਲੱਖ मीट्रिक टन वध है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय वालों जारी तीजे अगाऊ अनुमान विच मुख फसलों के उत्पादन बारे कहा गया है कि 1,355 लाख टन चौलों का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, जबकि 1,127 लाख टन कणक उत्पादन होगा। इस अगाऊ अनुमान विच कहा गया है कि इस साल तेल बीजां का 409 लाख टन उत्पादन होगा, जिहड़ा पिछले साल के मुकाबले 30.33 लाख टन वध होगा। इस दौरान 4,942 लाख टन गन्ने का कुल उत्पादन होने की संभावना है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेतीबाड़ी खेत्र में यह वाधा सरकार दी किसान भलाई नीतियां, विज्ञानियों की मुहारत और किसानों की सख्त मेहनत का नतीजा है।
केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 दिन की विदेश यात्रा ने देश और इस दे 140 करोड़ नागरिकों को मान दिता है। नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदियां अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे दौरान कई देशों दी सरकारां दे मुखियां, नेतावां, कलाकारां, साहतकारां अते उगियां शख्सियतां नाल मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस साल भविख विच भारत नूं सार्थक नतीजे मिलणगे। G20 की आफत जोखिम घटाउण कारज समूह की मीटिंग कल मुंबई में समाप्त हो गई। इस मीटिंग में तकनीकी ते फंक्शनल पद्धर के अधिकारियों ने आफत, लचकदार बुनियादी ढांचे ते वित्तीय सहायता के महत्व नूं केंद्रीय विषय वजों लैके विचार वटांदरा किया। राष्ट्रीय आफत प्रबंधन अथॉरिटी के मैंबर सकत्तर ने इस मौके कहा कि भारत नूं G20 देशों तो सारे तरजीही खेत्रों ते उत्साह भरिया समर्थन मिलिया है। डेलीगेटा ने विचार वटांदरा किया कि एक संस्थागत ढांचा जो बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टां विच निवेश का समर्थन करता है, विखंडन तो बचता है अते अजिहे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टां नूं लागू करने लई उत्साहित करता है, वह फायदेमंद है। डेलीगेटा ने कहा कि G20 देशों के राष्ट्रीय कानूनी ढांचे विच इस नूं उत्साहित किया जाना चाहिए है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने विरोधी सियासी पार्टियां ते देश की लोकतंत्रिक व्यवस्था नूं ढा लाउण दा दोष लगाया। नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि नवीं संसद भवन के उद्घाटन समागम का बायकॉट करना सियासी पार्टियां की सोड़ी सोच का प्रतीक है। परिवारवादी, परिक्रमावादी, भ्रष्टाचारी और जिन्होंने देश को एक जेल बनाया, देश के इंस्टीट्यूशंस का हर बार अपमान किया, अब फिर लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं। देश के लोकतंत्री मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमला कर रहे हैं। उनके तर्क बौद्धिक दिवालियापन दिख रहा है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय मर्यादा और लोकतंत्र की शुचिता पर ये लगातार हमले हो रहे हैं। भारत सरकार की युवा मामले की खेड मंत्रालय तहत नेहरू युवा केंद्र की फरीदकोट इकाई वालों MGM सीनियर सैकेंडरी स्कूल विखे जिला पद्धरी युवा उत्सव समागम का आयोजन किया गया। फरीदकोट तो सांसद मुहम्मद सदीक इस समागम के मुख मेहमान रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नवीं पीढ़ी नूं जीवन विच तरक्की करन अते अगे वधन लई इहो जिहे प्रोग्राम करवाउणा एक शलाघायोग उपराला है। समागम दौरान शानदार सभ्याचारक पेशकारियां ने सारियां दा मन मोह लिया। इस उत्सव दौरान भारत सरकार के सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो अमृतसर वालों लगाई गई प्रदर्शनी लोगों की खिच का केंद्र बनी। इस राही देश दीयां 75 वरियां दी उपलब्धियां ते केंद्र सरकार दी वख-वख स्कीमां बारे जानकारी दी गई। इस मौके पेंटिंग, भाषण, कविता, फोटोग्राफी अते सभ्याचारक मुकाबले भी करवाए गए अते जेतुआं नूं इनाम देके सन्मानित किया गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला यूथ अफसर लखविंदर सिंह ढिल्लों समेत होर पतवंते समागम विच हाजिर रहे। भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए ने। शुरुआती दौर में इन्हां केंद्रों ते 600 के करीब दवाइयां बेहद ही घट कीमत ते उपलब्ध करवाईयां गईयां, पर हुण वख-वख किस्म दीयां 2500 तो वध दवाइयां इन्हां केंद्रों ते मिल रहीआं ने। देश के होरनां हिस्सिआं वांग बठिंडा शहर में खुले जन औषधि केंद्र तो लोकां नूं काफी लाभ मिल रहा है। शहर में तकरीबन 25 जन औषधि केंद्र चल रहे ने, जिथे चंगी गुणवत्ता वालियां जेनरिक दवाइयां आम मैडिकल स्टोरां नालों 50 तो 80% तक सस्तियां मिलदियां ने। जन औषधि केंद्र चलाउण वाले हरजिंदर सिंह मुताबिक जिथे लोकां नूं सस्तियां दवाइयां मिल रहीआं ने, उत्थे बेरोजगारां नूं रोजगार भी मिलिआ है। वधिया दवाई भी मिल रही है सरकार वालों ते यह लगभग 500-600 दवाइयां आउंदियां सी 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ। केंद्र तो दवाइयां खरीदण वाले लोगों का कहना है कि गुणवत्ता पक्षों जेनरिक दवाइयां किसी भी ब्रांडेड दवाई के बराबर ही काम करदियां ने। दवाइयां कोई अगर दवाई से खानी भी हैं तो वह सानू पूरा असर देंदी है दवाई
ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ 40 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ 40 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 1,08,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 40 ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि ये खेल के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। मुझे खुशी है कि खेलों को लेकर माता पिता और समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मौके केंद्रीय युवा मामले ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 4,750 ਐਥਲੀਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੇ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਤੇ ਪਿੰਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौमी बाल अवार्ड ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ awards.gov.in ਪੋਰਟਲ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਾਦਰੀ, ਖੇਡ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।